हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। अब और गिवन शेप्स हमें जो क्वेश्चंस दे देंगे, ठीक है। अभी देखिए, ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक्स फार्मूलाज याद होने चाहिए। अगर आपको फार्मूलाज अगर आपको याद है तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी पड़ेगा। और मैं तो आपको रिकमेंड भी करूंगा ऐसे चैप्टर्स को ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि इसमें सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है तो आपका सब इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए, अभी यहाँ पे हम लोग को कुछ फार्मूलाज दिए, हम लोग एक एक करके जो मेन फार्मूला है उसे हम टिक कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं रेड मार्क से कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू टू इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट सॉरी प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, देखिए क्या होता है, एक हमारा जो क्यूबॉइड होता है, ठीक है, एक हमारा एक्चुअली क्यूबॉइड ऐसे बनाते हैं। देखिए, ये जो है ये हमारा क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। ये हमारा क्यूबॉइड होता है, ठीक है। जो इसमें ये वाला पार्ट होता है ये हमारा लेंथ होता है, और ये जो कम वाला पार्ट होता है ये हमारा ब्रेथ होता है, और ये जो होता है हमारा हाइट होता है। अब देखिए क्या होगा, 2 इंटू लेंथ और ब्रेथ का एक बार मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस उसी में प्लस ब्रेथ और हाइट का एक बार मल्टीप्लाई होगा, और फिर लेंथ और हाइट का मल्टीप्लाई होगा। तो ये वाला सबको समझा। देखिए सेकंड में क्या है, हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। क्यूब का हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो हमारा देखिए कितने क्यूब में कितने फेस होते हैं, क्यूब में हमारे फेस होते हैं 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। और देखिए कितने हैं, 1 2, तो 6 फेस का 6 इंटू एल स्क्वायर। समझा क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है हमारा 6 इंटू एल स्क्वायर। अब देखिए, अब आगे पढ़ेंगे हम, दिस सॉलिड फिगर्स ऑक्यूपाई सम स्पेस, द मेजर ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। अब देखिए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम, अभी यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये हमारा क्या होगा, क्यूब होगा ना। देखिए इसमें ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, और ये जो परपेंडिकुलर है तो वो क्या होता है, हाइट होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम कितना कैपेसिटी है उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अभी हम पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, देखिए ये हमारा एक क्यूब है, सपोज करिए, ठीक है, ये हमारा क्यूब है। अब देखिए इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो देखिए इसके 6 फेज होते हैं, तो ईच फेज का हम लोग 6 फेज का हाफ कितना होता है, 3 होता है। तो हम लोग 3 साइड का एल ले लेंगे, ठीक है, 3L ले लेंगे और इसका क्यूब करेंगे, मतलब L इंटू एल, ये हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। किसी भी क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो आपको उसके लेंथ पता होना चाहिए, लेंथ को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकल जाएगा। तो चलिए इसी के बेस से हम लोग 16.1 सॉल्व करते हैं। इजी क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट 16.1 हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया है, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन अभी पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ, हाँ ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वॉल, हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इफ इट्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर 20 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। देखिए वॉल्यूम ऑफ बॉक्स बोला है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, ठीक है। अभी ये हमारा एक बॉक्स होता है, ठीक है। बॉक्स, अगर बॉक्स है, बॉक्स हमारा हमेशा क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। हम इसको ऐसे बनाते हैं ना, ये हमारा बॉक्स होता है। बॉक्स क्या होता है, बॉक्स मतलब ही क्या होता है, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का हमें एरिया वॉल्यूम निकालना है, तो अभी कैसे निकालेंगे, चलिए अभी देखिए हमें क्या लेंथ दी है, सबसे पहले लेंथ दी है, एल से मैं डिनोट कर रहा हूँ लेंथ को, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमें ब्रेथ दिया है, बी से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ब्रेथ कितना दिया है हमें 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। मेजर क्या बोलते हैं, यूनिट्स के साथ लिखेंगे। फिर लास्ट हमें दिया है हाइट, जिसको मैं एच से डिनोट कर, ठीक है। एच कितना दिया है हमें 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको करेंगे सॉल्यूशन, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी हमने गिवन लिखा, अभी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सबसे पहले हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स लिखो या क्यूबॉइड लिखो, एक ही बात है, ठीक है।
वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हम लोग ने इधर पढ़ा था, ये देखिए क्या है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अब देखिए हमें गिवन क्या है, लेंथ की वैल्यू दी है ना 20, पुट करिए 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ की वैल्यू 10.5 सेंटीमीटर, पुट करिए, फिर हाइट की वैल्यू दी है 8 सेंटीमीटर। अब ठीक है, सेंटीमीटर को एक बार लिख लेंगे, देखो सेंटीमीटर इन, मैं आपको यहाँ पे रफली बता रहा हूँ, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हम लोग का क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब। अभी मैं आपको बताऊंगा इसको, इसका फाइनल आंसर कैसे। अभी देखिए 20 है, 20 को 8 से मल्टीप्लाई करते, 8 पहले मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अभी 8 0 0, 8 2 16, 160 आया मेरा आंसर, 160 आया। अभी मुझे इसको करना है 10.5 से, मैं लिखूंगा 10.5, ठीक है। अभी देखिए मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल, 5 0 0, 5 6 30 होता है, 5 1 5 प्लस 3 8 होगा, ठीक है। फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर है वही करेंगे, ठीक है। अभी देखिए लिखेंगे 0 0, 8 प्लस यहाँ पे 8 6 1। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक नंबर है, तो यहाँ पे पॉइंट भी एक नंबर का, तो हमारा आंसर क्या आया 1680। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1680 सेंटीमीटर क्यूब। समझा सबको, मल्टीप्लीकेशन पॉइंट वाला भी इजी था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो। चलिए अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, a cuboid shaped soap bar has volume 150 cc। cc मतलब होता है हमारा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स थिकनेस इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन। अभी देखिए, अब आप सोच रहे होंगे थिकनेस क्या होता है। अगर आपको मैं थोड़ा सा लॉजिकली बताऊं तो हमें गिवन है लेंथ है और ब्रेथ है। क्यूबॉइड शेप सोप, सोप जो होता है वो हम लोग का हमेशा क्यूबॉइड होता है, ठीक है। अब क्यूबॉइड के हमें क्या चाहिए, अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है हम लोग को, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो हमें क्या क्या लगता है, लेंथ लगता है, ब्रेथ लगता है और हाइट लगता है। तो देखिए हमें लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, वॉल्यूम दिया है, क्या बचा है, हाइट ही बचा है। तो यहाँ पे ये थिकनेस का मतलब क्या हो गया, हाइट। ये एक लॉजिकली सोचो, और वैसे थिकनेस को हम क्या बोलते हैं, हाइट। थिकनेस मतलब हाइट होता है, ये मैं आपको मतलब एक मैथ्स के टर्म में बता रहा हूँ, तो थिकनेस को हाइट बोलते हैं। नहीं तो देखिए आप क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है, लेंथ गिवन है और ब्रेथ गिवन है, तो हमारे पास क्या बचा, तो एच बचा। तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें दिया है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड शेप सोप, ठीक है। ये हमें दिया है, कितना दिया है मेरे को जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे कर रहा हूँ, 150 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सीसी लिखो, ठीक है। और फिर हमें दिया है लेंथ कितना दिया है हमें 10 सेंटीमीटर, और ब्रेथ हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है हमें निकालना क्या है, हाइट निकालना है। तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन करके लिखूंगा। अब देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोप बार, ठीक है, इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अभी देखिए वॉल्यूम ऑफ सोप बार हमें दिया है 150 सेंटीमीटर क्यूब लिखो, फिर लेंथ हमें कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और ब्रेथ हमें दिया है 5 सेंटीमीटर और हाइट का एच एज इट इज। अब देखिए इसको यही कहेंगे 150 सेंटीमीटर क्यूब, ये 50 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 5 हमारा 50 हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर और इंटू एच, ठीक है। अब देखिए ये इधर मल्टीप्लिकेशन में ये साइड जाएगा तो डिवीजन में, तो 150 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 50 इज इक्वल्स टू एच, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर क्यूब में से अगर 3 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 3 बार सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 2 बार सेंटीमीटर, 2 बार कैंसिल करेंगे तो कितना बार बचा, 1 बार,
तो हमारा सेंटीमीटर में तो आंसर आएगा, लेकिन अब देखिए 0 0 कट, 5 1 जा 5 3 जा 15, तो हमारा कितना आया 3 सेंटीमीटर हाइट आ गया। जो थिकनेस थी वो कितनी है 3 सेंटीमीटर। समझा सबको ये वाला? समझा सबको? चलिए आगे करते हैं। अभी थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ लेंथ 2.25 सेंटीमीटर, breadth 15 centimeter and 10 centimeter height are required to build a wall of 6 meter, height 2.5 मीटर एंड ब्रेथ 0.5 मीटर। देखिए अभी एक वॉल है, ठीक है, वॉल उसकी लेंथ जो है वो 6 मीटर है, ब्रेथ हाइट जो है वो 2.5 मीटर है और ब्रेथ जो है 0.5 मीटर है। एक वॉल है, इसमें कितने ब्रिक्स लगेंगे कि हम ये वॉल को बना सके हमें? और जैसे ब्रिक्स की लेंथ हमें दी है, ठीक है, 225 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये सब हमें गिवन है। तो हमें कितने ऐसे वो लगेंगे वॉल बनाने के लिए 6 मीटर, 0.5 मीटर और ब्रेथ 0.5 मीटर वाले का? तो देखते हैं अभी हम लोग कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखिए ऐसे करते, देखिए थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें 4 ब्रिक्स, ठीक है, 4 ब्रिक्स, ठीक है। अभी ब्रिक्स के लिए कितना है, ब्रिक्स के लिए हमें क्या क्या डेटा दिया है? हमें लेंथ दिया है 25 सेंटीमीटर, फिर हमें ब्रेथ दिया है कितना 15 सेंटीमीटर और फिर हमें हाइट दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखिए और फिर उसके बाद हमें लेंथ दिया है ना वॉल का, फॉर वॉल, ठीक है, फॉर वॉल हमें क्या दिया है, लेंथ कितना दिया है 6 मीटर। इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। फिर ब्रेथ हमें कितना दिया है, ब्रेथ हमें 0.5 मीटर दिया है ना, तो मीटर से कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर तो 50 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमें हाइट कितना दिया है, हाइट दिया है 2.5 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 250 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हमें निकालना है इसका कितने ब्रिक्स लगेंगे वो हमें निकालना है ना। तो अभी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड। अभी हम कितने ब्रिक्स रिक्वायर्ड है ये हम कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल, मतलब वॉल का वॉल्यूम कितना है उसको हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक से, तो हम लोग को कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड है वो निकल जाएगा। तो अभी हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। अभी कैसे निकालेंगे, ठीक है, गिवन डेटा वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे मैंने आपको बताया है ना, क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो चलिए वॉल्यूम ऑफ वॉल का क्या हो जाएगा, वॉल की गिवन डेटा यहाँ पे है ना, तो हम लिखेंगे 600 इंटू 50, सॉरी मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारा L1 होगा, ये 2, ये 1, वॉल के ब्रिक्स के लिए 1 लेंगे और वॉल के लिए 2 लेंगे, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। सेम फॉर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखिए L2 हमारा कितना है 600 सेंटीमीटर, देखिए 3 टाइम सेंटीमीटर है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए अभी क्या हो जाएगा 600 सेंटीमीटर, चलिए लिख लेते हैं, फिर 50 सेंटीमीटर, फिर 250 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। फिर नीचे ब्रिक्स के कितने हैं 25 सेंटीमीटर इंटू फिर हमें 15 सेंटीमीटर, फिर दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए जो कट होगा, पहले तो सेंटीमीटर सब कट हो जाएंगे, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, ठीक है। अब देखिए 25 1 जा 25 10 जा, ठीक है, 250, फिर 10 1 जा 10 1 जा, ठीक है, ये भी कट हो गया। अब बचा नीचे 15 और ऊपर 600 और 50 बचे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 15 1 जा, 15 के टेबल में 60 कब आता है, 15 4 जा 60 और एक 0 एज इट इज। तो हम लोग का फाइनल क्या बचा 40 इंटू 50, 40 इंटू 50 20 एज इट इज लिखेंगे, 4 5 जा 20। कितने ब्रिक्स रिक्वायर्ड है, तो हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड है 2000, तो इसका आंसर क्या आ गया 2000। इसी के साथ हम लोग का प्रैक्टिस 16 पॉइंट इधर
खत्म होता है। और कल हम करेंगे 16.2 और उसके कुछ बेसिक्स। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप हमें सब्सक्राइब करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।